अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेट मैटर्स। मैं हूं आपके साथ आमना जावेद, हर थर्सडे की तरह आपके साथ एक नए एपिसोड के और नए टॉपिक्स के साथ। और मेरे साथ हैं हारून क्रिस्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? जी मैं ठीक ठाक। आपका वीक कैसा गुजरा? वीक जो है वो बहुत ज़बरदस्त एज ऑलवेज। वेट के ऊपर भरपूर तरीके से काम हो रहा है। उसके साथ साथ ये जो मौसम में तब्दीली आ रही है, सो इसको मैं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। रिसेंटली इस वीक में कंबल भी जो है वो मैंने निकाल लिया है। साथ ऊपर पंखा भी चलाता हूँ, कंबल भी ओढ़ता हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़े का लग रहा है। कॉम्बिनेशन मज़े का चल रहा है। कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का। और साथ साथ जो वॉक्स हैं वो काफ़ी मज़े की अब होगी, तो उनको मैं आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इसका मतलब है कि आपकी हैबिट लूप कंप्लीट हो चुकी है। हाँ जी बिल्कुल, हैबिट लूप कि अब आपको वो काम करने में मजा आना शुरू हो गया और अब आप वो बगैर किसी फोर्सर के भी आसानी से वो काम कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और उसके साथ साथ क्योंकि उसके साथ मैंने अपना रिवॉर्ड एक म्यूजिक को अटैच किया हुआ है, तो उससे मुझे जो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। कुछ रिसेंटली मैंने कुछ पैसे स्पेंड करके अपने लिए बड़े ज़बरदस्त से वायरलेस हेडफोन्स भी जो है वो लिए हुए, सो उसको क्योंकि मैंने अब यूज़ भी करना है तो ज़रा जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, तो फिर उस चीज़ को मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंजॉय कर रहा हूँ। वरना अंदर गिल्ट आना शुरू हो जाता है कि इतने पैसे खर्चे हैं और अब वो काम जिसके लिए खर्चे हैं वो भी नहीं कर रहे हैं हम, तो उस गिल्ट से बचने के लिए हम उस काम की तरफ चल पड़ते हैं। और जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि हम अपने 30वें प्रोग्राम के साथ जो है आज आपके साथ हाजिर हैं, और 30वें प्रोग्राम से मेरी एक्साइटमेंट इसलिए भी बढ़ जाती है कि महीने के भी 30 दिन होते हैं, तो हमारे एक किस्म का हम महीने के डेली के लिहाज से हम 30वें प्रोग्राम तक आपके साथ पहुँच चुके हैं। और हमने अपने पिछले प्रोग्राम में आपके साथ ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट पिछले बहुत से प्रोग्रामों में डिस्कस किए जिसका आपको हम उम्मीद करते हैं कि फ़ायदा हुआ होगा। और इंशाल्लाह आगे भी आने वाले बहुत से प्रोग्राम्स में आप नए से नए टॉपिक्स जो हैं वो आप देखेंगे, हम आप तक लेके आएंगे। अब पिछले प्रोग्राम में जैसे हमने आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरह से जो है वो खाने का नाम बदल के हम उसकी अट्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से अगर हम ये सोच लेंगे ये खाना मज़े का है तो वो हमें खाना वाकई मज़े का लगना शुरू हो जाता है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया इस दफ़ा जो है वो एक खाना जो कि मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन मैंने उसके बारे में सोचा था कि नहीं ये इतना बुरा नहीं, ये टेस्टी है, तो मुझे वो बहुत मज़े का तो नहीं लेकिन वो मुझे बदमज़ा भी नहीं लगा। सो मैंने इसको पर्सनल एक्सपीरियंस से जो है ये चीज़ देखी कि यस बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप थॉट लेवल पे ये चीज़ जो है अपने आप को ये सोच लेते हैं किसी चीज़ का जायका अच्छा है तो वो बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप किसी चीज़ का ये वाइस वर्सा भी चलता है, और अगर आप ये सोच लें कि इसका जायका अच्छा नहीं है तो वो उतना ही बदमज़ा शायद उतना एक्चुअल में ना हो लेकिन आपको बदमज़ा लगना शुरू हो जाता है। फिर इसी कॉन्सेप्ट को हमने आगे बढ़ाते गए कि कैसे अगर किसी चीज़ का रंग बदल दिया जाए, चाहे असल में वो चीज़ कुछ भी हो, तो आप उसका बिल्कुल वही जायका आना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ जो है वो चेरी के कलर की है और एक्चुअल में वो नीचे लेमन टेस्ट के साथ है, तो आपका ब्रेन इसमें डिफ्रेंशिएट इतनी आसानी से नहीं कर पाता, उसी में मज़ा लेना शुरू कर देता है। फिर इसी तरीके से कि अगर कोई एक चीज़ जो है उसका बड़ा डिस्क्रिप्टिव सा नाम है, जो कि रेस्टोरेंट्स में ज़्यादातर टेक्निक यूज़ की जाती है कि आप ज़्यादातर जो है बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बड़े लग्जूरियस से, बड़े डिस्क्रिप्टिव से नहीं, बड़े मुश्किल से नाम जो है वो रख देते हैं खाने के। और अब वो खाने का नाम देख के जो है वो हम डिश जब ऑर्डर करते हैं तो आगे सामने चाहे वो दाल और चावल ही क्यों ना आ जाए, साथ सब्जियां और ये सारी चीज़ें आ जाए, फिर हम कहते हैं अच्छा ये तो घर में भी थी। सो ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। सिमिलरली अगर आप किसी चीज़ की आदत बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसको या तो कलरफुल बना लें, अगर खाने की आदत किसी पर्टिकुलर खाने की आदत डालना चाह रहे हैं उसका नाम बदल दें, उसकी प्रेजेंटेशन को चेंज कर दें, और उसके बारे में ये थॉट्स अगर डेवलप कर लेते हैं कि ये खाना मज़े का है तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस की। ये जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैं उन दिनों में सोच रही थी साथ साथ कि इसका मतलब है कि हमने बहुत सी ऐसी मिथ्स अपने दिमाग में क्रिएट की हुई हैं। हमने खाने को लेके या अपने वज़न को लेके बहुत सी ऐसी अभाम जो है वो क्रिएट अपने दिमाग में किए हुए हैं जो कि एक्चुअल में नहीं है। जैसे हम लोगों ने बात इस पे की कि रंग एक्चुअल में कुछ और चीज़ है, रंग ने हमें बचाया हुआ है कि चाहे रंग चेरी कलर का है, लाल रंग का है तो इसका टेस्ट भी चेरी वाला ही होगा। अगर नाम इसका बड़ा सा है तो ये भी कोई एक मिथ है, कोई एक इल्यूजन सी है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है लेकिन हमें ये लग रहा है। इसका मतलब है कि वज़न को लेके भी बहुत लोगों के अंदर जो है वो मिथ्स हैं। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि हम आप लोगों के साथ वो तमाम मिथ्स डिस्कस करें
जो कि वज़न को लेके अक्सर लोगों को होती हैं, जो अक्सर हमसे सवाल भी पूछा जाता है कि कोई शॉर्टकट बता दिया जाए, क्योंकि लोगों के ज़हन में यही है कि वज़न कम करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। वज़न तो महीनों में छोड़ के दिनों में अगर कम हो सकता है तो ठीक है, जबकि हम ये कहते हैं कि ये एक मिथ है। इसी के ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे आपके साथ, और अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप हमें बिल्कुल कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं इस बारे में, और हम आपको इसका मुनासिब जवाब भी देंगे। तो सर, आपका इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है, स्पेशली अगर हम वेट लॉस की बात करें और जिस हम टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसमें तो वाकई मिथ्स जो हैं वो लोगों के अपने जो है वो पहले से बनाई हुई सोचें जो हैं वो होती हैं। यूजली हम जिस सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल ये बड़ा कॉमन होता है कि अगर किसी ने वेट लूज़ करना है तो डाइटिंग जो है, विच मीन्स के खानों को स्किप करना जो है वो ज़रूरी है, और इससे रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे मिल जाते हैं। और बहुत से लोग मैंने अपने इर्द गिर्द भी देखी और हम जनरली भी देख रहे होते हैं जो कि ये स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, अपने आप को अपने फेवरेट फूड से डिप्राइव कर रहे होते हैं, खानों को स्किप कर रहे होते हैं। फिर इसके साथ साथ हम उनके मूड मिजाज के ऊपर, स्ट्रेस लेवल्स के ऊपर जो फ़र्क देख रहे होते हैं। लेकिन सही तरीका जब तक हमें नहीं पता होता, हम मिथ्स के साथ ऑपरेट करें तो रिजल्ट्स भी वैसे जो है वो अचीव नहीं हो सक रहे होते हैं। सो अगर हम मिथ्स को ओवरकम कर सकें, हम अपने आप को साइंटिफिक रिसर्चेस के साथ जोड़ सकें, हम प्रॉपरली सीख सकें, जो कि हमारा मकसद भी है इस प्रोग्राम के थ्रू, कि हम लोगों को सिखा सकें कि साइंटिफिक वेज जो हैं वो क्या कहती हैं। और आज का जो बड़ा ज़बरदस्त हमारा स्पेसिफिक प्रोग्राम मिथ्स के ऊपर है कि हम लोगों को हेल्प आउट कर सकें कि किस तरह हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसके अंदर किस तरह गलत चीज़ें जो हैं हम लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, और बट एक स्पेसिफिक रिजल्ट के ऊपर पहुंचना चाहते हैं और हम उस पर नहीं पहुंच रहे होते। और इंटरेस्टिंग बात यह कि जब हम नहीं भी पहुंच रहे थे, स्टिल हम ट्राई जो है वो उसी स्ट्रेटजी को अपनाए जो है वो कर रहे होते हैं। और जनरली भी हम देखते हैं कि बहुत सालों पुराने मिथ्स जो हैं वो अब तक भी सालों साल जो है लोग उसको फॉलो जो है वो रेगुलरली कर रहे हैं। ये चीज़ होपलेसनेस में भी ले जाती है जब आप प्रॉपर साइंटिफिक मेथड जो है वो यूज़ नहीं करते और आप किसी मिथ के थ्रू जो है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, कोई सप्लीमेंट का यूज़ करके, क्रैश डाइट करके, या सिर्फ वॉक एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान रख के, या कुछ खास फूड जो है वो उनको यूज़ करके, और फिर आप अगर अपना वजन कम नहीं कर पा रहे होते तो ये लोगों को अल्टीमेटली या करते हैं फिर उसके बाद गेन कर लेते हैं या और एक्स्ट्रा गेन कर लेते हैं, तो ये लोगों को होपलेसनेस में ले जाती है कि मेरे लिए तो शायद अब मेरा तो वज़न कम ही नहीं हो जाता। जैसे अक्सर मैंने हमारे प्रोग्राम में मैंने देखा है कि बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं कि अब हमारी एज 35 प्लस होगी है, 40 होगी है, या ऐसा करके कुछ भी है, या अगर किसी के बच्चे हैं तो उसमें भी ये चीज़ जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं कि अब मैं अपना वज़न कैसे कम करूं, शायद मेरे हार्मोन्स में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, या जो है वो मेरी अब इस एज में जो है फैट्स रिड्यूस नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती। तो ये सारी मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि ये सारी मिथ्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी खास एज में आके आपका वज़न कम होना जो है वो पॉसिबल नहीं है, या अगर आपके बच्चे हैं या शादीशुदा हैं आप, या कोई सिजेरियन हुआ है, या अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, अनटिल अनलेस के कोई मेडिकल इशू नहीं है, कोई मेडिकल रीज़न नहीं है पीछे, यानी कि अगर थायराइड का इशू नहीं है और उसकी वजह से वज़न नहीं बढ़ रहा, या कोई ऐसा मेडिकल और इशू कि आप कोई ऐसी मेडिसिन नहीं खा रहे जैसे कि स्टीरॉइड्स जो हैं वो आपको वेट गेन में जो है वो कॉज करती हैं, यानी कि कोई ऐसी रीज़न नहीं है, और फिर भी आप सिर्फ जस्टिफाई ये कर रहे हैं क्योंकि मैं उम्र के इस हिस्से में आ गया हूँ अब तो वज़न कम नहीं हो सकता। एंड ये बड़ा नॉर्मल देखा गया है कि हाउस वुमेन में खास तौर पे अगर हम देखें तो हमारी माओ में ये बड़ी टेंडेंसी पाई जाती है कि हून कितने वजन घट होना है, अब तो वजन नहीं कम हो सकता, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो हम इस उम्र के इस हिस्से में आ गए कि वजन कम नहीं हो सकता। एंड ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि उम्र का इसके साथ कोई ताल्लुक है कि वजन कम हो जाएगा या नहीं होगा। अगर तो ऐसा था तो फिर जो लोग टीन एज में मोटापा या चाइल्डहुड में ओबेसिटी में चले जाते हैं तो फिर तो उन्हें नहीं जाना चाहिए। अगर हम लॉजिकली देखते हैं चीज़ों को और मिथ्स पे नहीं जाते और वजन के साथ उम्र के साथ इसका कोई ताल्लुक है तो फिर चाइल्डहुड ओबेसिटी क्यों आ गई, बचपन में मोटापा क्यों आ गया, या आप अगर टीनेजर हैं तो उस एज में आप जो है वो ओवरवेट क्यों हो गए। सो इसका मतलब ये है कि इसका कोई वज़न के साथ उम्र के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक आपके खाने पीने के साथ है, आपके लाइफस्टाइल के साथ है। अगर वही लाइफस्टाइल आप जो कि वज़न बढ़ाने की तरफ लेके जाएगा, वो चाइल्डहुड हो, चाहे वो टीन एज हो, अडल्टहुड हो, ओल्ड एज हो, आप उसमें अगर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप नुकसान की तरफ जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आप सवार जो है वो गलत बस में हो जाएं और आप ख्वाहिशमंद किसी और डेस्टिनेशन के हो, आप जाना इस्लामाबाद चाहते हैं, बस में आप मुल्तान के बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं पता नहीं क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं मुल्तान ही पहुँच जाता हूँ, मेरा वज़न क्यों नहीं कम होता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दुरुस्त बस में बैठा जाए सो दैट आप इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो आप वहीं पहुंच जाएं। वज़न कम करना है तो वही सब काम करें जो वज़न कम करते हैं।
बजाय इसके कि ऐसी तमाम अबहाम, ऐसी गलत सोचें जो कि हमें मुआशरा दे रहा है, जिनके पास इसका नॉलेज अगर नहीं है, वो लोग अगर हमें दे रहे हैं और उसकी बेसिस पे आप अपने आप को ये कैलकुलेट करते हैं कि अब मेरा वज़न नहीं कम हो सकता, अगर हो सकता है तो ये सब कुछ करने से हो सकता है। सो आज हम आपके साथ उन्हीं मिथ्स पे जो है वो बातचीत करेंगे। और मिथ्स को अगर हम कंटिन्यू करें तो सर, अक्सर लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि कोई फैट बर्नर्स लेने से या कोई सप्लीमेंट्स लेने से जो है वो वज़न कम हो जाता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल ये सही बात है कि लोग जो हैं वो सप्लीमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और हम इस बिज़नेस को, इस इंडस्ट्री को भी देखें तो ये बहुत ज़्यादा बूम कर रही है। लोग इन चीज़ों को बहुत रेगुलरली फॉलो करते हैं, बट अगर हम साइंस के नज़रिए से देखें तो साइंस इस चीज़ के फेवर में नहीं है। वो कहती है कि सप्लीमेंट्स की जो है वो ज़रूरत नहीं है, रादर देन आपको न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस करना जो है ज़रूरी है, और न्यूट्रिएंट्स भी जो प्रॉपर तरीके से आपको मिल सकें। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कि आपको अपने आप को एजुकेट करने की इसके बारे में जो है वो ज़रूरत है। थोड़ा बहुत ये जानना आपके लिए ज़रूरी होता है कि किन फ्रूट्स में, सब्जियों में, किन चीज़ों में कौन कौन सी न्यूट्रिशन होती है। और वेरी बेसिक वन अगर आपको पता हो, और जनरली तो रूल ऑफ थंब भी कहा जाता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, कि आप प्रोटीन भी ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट की इनटेक भी है, और वो जिन जिन फूड्स में भी है, जैसे दालें भी ले रहे हैं, सब्ज़ी भी ले रहे हैं, फ्रूट्स की इनटेक भी है, तो उसके से आपको मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिल रही है। समहाउ अगर वो न्यूट्रिशन आपको उससे नहीं मिल रही होती, या कोई मेडिकल टेस्ट के थ्रू आपको बात पता चलती कि इस न्यूट्रिशन की या इस चीज़ की स्पेसिफिक कमी है, तो वो फिर डॉक्टर डेफिनेटली आपको रिकमेंड करके तो फिर आप वो चीज़ जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अदर देन दैट जो हम सप्लीमेंट्स का सहारा ले रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम प्रोटीन्स शेक्स वगैरह का सहारा ले रहे होते हैं, तो ये बहुत हाईली रिकमेंडेड नहीं होता। कहा जाता है कि नेचुरल वे से जो है वो चीज़ों को, क्योंकि नेचर ने हमारे इर्द गिर्द जो है वो सारी न्यूट्रिशन जो है वो रखी हुई हमारे इर्द गिर्द चीज़ों में मुख्तलिफ फॉर्म्स में जो है वो अवेलेबल है। थोड़ा सा उसको ढूंढने की, सर्च करने की ज़रूरत है, और आप उसको जितने अच्छे तरीके से ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, बॉडी एक्चुअली इन चीज़ों के ऊपर जो है वो बेटर रिस्पॉन्ड जो है वो कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम जिम को और हम वॉक को कंपेयर कर रहे होते हैं तो वॉक को ज़्यादा रिकमेंड किया जा रहा होता है, जिम को ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि वॉक जो है वो बाय नेचर एग्जिस्ट कर रही होती है, कि ह्यूमन बीइंग जब पैदा हुआ तो वो डिज़ाइंड ऐसे हुआ कि वो वॉक करे, वो चले। सो ये नेचुरली जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। सो जो चीज़ नेचुरली एग्जिस्ट कर रही होती है, आप उसको जितने अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होते हैं उतना ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फूड में भी यही है कि आप फूड की वैरायटी को अगर डिफाइन कर सकते हैं और उसकी यूटिलाइजेशन को प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हो, तो ये ज़्यादा प्रोडक्टिव जो होते हैं और इससे बेटर रिजल्ट जो हैं वो आ रहे होते हैं। ऐसे लोग जो कि सेहत में बेहतर नज़र आ रहे होते हैं, जिनकी उम्र एट टाइम्स बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब उनसे पूछा जाए तो पता चल रहा होता है कि इनकी उम्र तो इतनी ज़्यादा नहीं, इतनी कम है। तो अगर आप उनसे पूछें तो उनकी कहीं हिस्ट्री में आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा कि वो कोई सप्लीमेंट्स लेते हैं, बट वो आपको अपनी हेल्दी रूटीन, हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो हमेशा, जिसके अंदर वॉक, एक्सरसाइज, फूड इनटेक जो है, सब्जियों की इनटेक, दालों की इनटेक, फलों की इनटेक, मीट की इनटेक इवन, और बड़ी वाइजली वो इनटेक जो है वो नज़र आ रही होती है। सो उसका ओवरऑल एक डोमिनो इफेक्ट जो है वो आपकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो हम अगर इस बात से निकल आए, इस मिथ से बाहर निकल आए कि कोई फैट बर्नर लेने से जो है वो मेरे फैट्स बर्न हो जाएंगे, मुझे ना हिलना पड़े, मुझे जो है अपनी कुर्सी से उठ के 2 कदम पे जो पड़ा हुआ ग्लास है पानी का खुद उठ के ना पीऊँ मैं, और किसी को आवाज़ दे दूँ मैं, या फिर जो है कोई ऐसा सप्लीमेंट लेना शुरू कर दूँ जो कि मेरे हिस्से का काम करना शुरू कर दे, यानी सेडेंट्री लाइफस्टाइल छोड़े बगैर, अपनी फूड इनटेक को कम किए बगैर कोई गोली जो है वो आपके हिस्से का वो काम नहीं कर सकती जो कि रिक्वायर्ड है। एज सुन एज यू विल स्टॉप टेकिंग दैट मेडिसिन, रिजल्ट्स जो हैं वो वापस जो है उसी पे आ जाएंगे, शायद उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही गेन हो जाएगा, क्योंकि आपने सीखा नहीं है कि मैंने कम कैसे खाना है, आपने सीखा नहीं है कि मैंने अपनी जो एनर्जी मुझे फूड से मिलती है उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। तो सप्लीमेंट्स इसलिए भी रिकमेंड नहीं किए जाते कि सप्लीमेंट्स आपको वेट रिड्यूस करने में शायद कोई आपको हेल्प मिल जाए शॉर्ट टर्म में। यहाँ पे हम अगर बहुत चीज़ें ऐसी जो रिपीट करेंगे जो कि शायद आपको शॉर्ट टर्म में हेल्प दे रही होंगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। लॉन्ग रन में आप देखेंगे कि जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे आप दोबारा से उसी स्टेज पे वापस आ जाएंगे। दैट इज़ वाई जो लोग सप्लीमेंट का या किसी ऐसी चीज़ का सहारा लेते हैं जो कि आउटसाइड सोर्स है, जो कि
उनका खुद का कोई मेहनत नहीं है उसमें। तो जैसे ही वो उस जरिए को बंद करते हैं दोबारा से वजन की तरफ चल पड़ते हैं, वजन बढ़ाने की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वजन कम करने को एक बहुत बड़ा मसला समझते हैं, अपने लिए बहुत तकलीफ दे प्रोसेस जो है वो समझा जाता है, जबकि ये एक मिथ है कि कोई सप्लीमेंट जो है वो आपके वजन को कम करने में हेल्प करेगा। यूजली जब सप्लीमेंट्स यूज भी कर रहे होते हैं तो उसके लिए साइंस की चीज़ बता रही थी कि एक प्लेसिबो इफेक्ट जो है जनरेट साइकोलॉजिकली वो चीज़ कि अब मैं क्योंकि सप्लीमेंट ले रहा हूँ तो मेरा वेट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और अदर एंड पे आपकी फूड इनटेक वगैरह जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। और एवेंचुअली क्योंकि जब रिजल्ट पे नज़र आना कि आपका वेट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इस सप्लीमेंट की वजह से ये चीज़ जो है वो हो रही, हालांकि वो साइकोलॉजिकल लेवल पे जो है वो सारे का सारा प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे इसकी एग्जांपल हम इस तरह से भी अगर दें कि कहा जाता है कि ईट एन एप्पल कीप्स अ डॉक्टर अवे, कि रोज़ाना का अगर आप सेब खा रहे हैं, सेब का डॉक्टर से क्या ताल्लुक बनता है लॉजिकली अगर देखा जाए तो। एक्चुअली में ये प्लेसिबो इफेक्ट है जो कि आपको कहता है कि अगर आप सेब खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ज़रा फिर बाकी भी डाइट पे ध्यान रखें, ऑटोमेटिकली हम फिर बाकी चीज़ों पे ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, एंड फिर इसका मतलब है कि आप वो सब काम कर रहे हैं जो कि आपकी सेहत को बेहतर रखते हैं। जब आप सेहत को बेहतर रखेंगे तो डॉक्टर से कम जो है वो आपका वास्ता पड़ेगा। तो यही चीज़ है कि सप्लीमेंट्स भी जब आप ले रहे होते हैं तो एक्चुअली में समटाइम्स ये प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। जब आप उन्हें खरीदते हैं, आप पैसे लगाते हैं, जैसे स्टार्ट करते सर ने बताया कि मैंने चूँकि हेडफोन खरीदे तो उन्होंने भी कुछ सम एक्सटेंट एक प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट किया कि चूँकि आप खरीद ली हैं तो फिर वॉक तो करनी ही करनी बनती है। और इसका सही समटाइम्स हम इसको कंक्लूड ये भी कर सकते हैं कि अच्छा हेडफोन की वजह से वॉक स्टार्ट होगी। एक्चुअली में ऐसा नहीं था, वॉक तो हो रही थी लेकिन हेडफोन ले लिया तो हेडफोन को अब वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है कि मैंने पैसे लगाए हैं तो फिर मुझे करना भी पड़ेगा, वॉक भी जो है वो मुझे करनी पड़ेगी। बिल्कुल यही चीज़ सप्लीमेंट्स में भी होती है कि जब आप सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं तो फिर आप इर्द गिर्द की बाकी चीज़ें भी जो है वो ठीक करना शुरू कर देते हैं, जबकि आप बगैर सप्लीमेंट्स के भी ये सब कुछ जो है वो बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप ये बगैर सप्लीमेंट्स के बेहतर करते हैं तो इट मीन्स कि आप लर्न कर रहे हैं कि कैसे अपना वजन कम करना है। तो जहाँ पे हम बात ये करें सप्लीमेंट्स की तो वहाँ पे फिर अक्सर लोग विल पावर पे भी ले आते हैं कि विल पावर की का रोल भी है कोई वज़न कम करने में। इसका बायोलॉजी के साथ, इसका हमारे जिस्म के साथ, जीन्स के साथ कोई खास ताल्लुक नहीं है। तो विल पावर का चले रोल तो होता है लेकिन किस हद तक रोल होता है वज़न कम करने में विल पावर का रोल, किस तरह से हम बता सकते हैं? देखिए ये बड़ा कॉमन से बड़ा ज़बरदस्त और बहुत कॉमनली फाउंड मिथ जो सोसाइटी में कि लोग विल पावर के साथ जो है वो चीज़ों को रिलेट कर रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि क्योंकि इसके अंदर हिम्मत नहीं करने की तो इस वजह से ये नहीं कर रहा होता। और वेट लूज़ करने को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है विल पावर से रिलेट किया जाता है, हालांकि साइंस जो है वो चीज़ को मल्टीपल टाइम्स जो है वो प्रूव कर चुकी है कि विल पावर का हमारी ज़िंदगी में, विल पावर इज़ समथिंग गुड, इट इज़ नॉट बैड, लेकिन हमने विल पावर को बहुत स्मार्टली यूज़ करना होता है बिकॉज ये लिमिटेड होती है। इसको अगर गलत जगह पे यूटिलाइज कर रहे होंगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, या अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पुश दे रहे होंगे, जैसे कि एक मसल को अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ में ले हैं तो वो एग्जैजुरेट हो जाता है, वो थक जाता है, वैसे विल पावर भी जो है वो थक जाती है। और होता भी ये कि जो हम डाइटिंग कर रहे होते हैं, जो हमारा एक बड़ा ट्रेडिशनल सा तरीका डाइटिंग करने का, उसको जब फॉलो कर रहे होते हैं तो उसके अंदर विल पावर पे ही जोर जो है वो सारे का सारा लगाया हुआ होता है, और वो विल पावर की रियलिटी क्योंकि ये कि वो डिमिनिश हो जाती है, तो इस वजह से आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं, 5 किलो लूज़ कर लिया, 6 किलो लूज़ कर लिया, उसके बाद कोई शादी आई, कोई इवेंट आया और वेट जो है वो आपने दोबारा से गेन कर लिया। बहुत से ऐसे कपल्स जो कि शादी से पहले वेट को लूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो उन्होंने एक टाइम फिक्स किया होता है कि हम अपनी शादी के ऊपर अच्छे नज़र आएँ, हमने जो पहना हुआ वो हम पे बहुत ज़्यादा सूट कर रहा हो। सो वो उस चीज़ को फॉलो करने के बाद जो है वो जब इवेंट जैसे ख़त्म हुआ तो वो सारी की सारी चीज़ जो है वो छोड़ देते और विल पावर जो है वो फ़ौरन से डिमिनिश हो जाती है और आप उसको दोबारा कंटिन्यू जो है वो नहीं कर सक रहे होते। सो साइंस ने इस चीज़ को प्रूव किया हुआ है कि विल पावर जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, विल पावर को हम बहुत ज़्यादा जो है यूज़ नहीं कर सकते, और अप्रॉक्सीमेटली 4% लोग जो है वो विल पावर के थ्रू कोई काम जो है वो कर लेते हैं, और लेस देन अप्रॉक्सीमेटली 1% जो उस चीज़ को कंटिन्यूस जो है वो फ्यूचर में कर सकते हैं। सो विल पावर पे रिलाई करना इज़ नॉट गुड, विल पावर को स्मार्टली डेफिनेटली यूज़ करना जो हेल्पफुल होता है, बट बायोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रही होती है, क्योंकि ओबेसिटी को कहा जाता है कि इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। बहुत दफ़ा हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास भी बहुत दफ़ा क्वेश्चंस आते हैं कि हम वेट लूज़ करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा वेट जो है वो लूज़
नहीं हो सक रहा होता। सो उसमें हमारी तरफ से यही रिकमेंडेशन होती है कि सबसे पहले अपने मेडिकल टेस्ट जो है वो करवाएं, उस चीज़ को फाइंड आउट करें कि मेडिकली तो कोई कमी इस चीज़ के अंदर नहीं आ रही है। अगर तो मेडिकली वो कमी आपके अंदर आ रही है तो फिर आप पहले उसका इलाज कराएं और फिर हम ओबेसिटी वाले एंड के ऊपर जो है वो काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले अपनी मेडिकल एंड को क्लियर करने के बाद फिर इस एंड के ऊपर जो है वो काम करना ज़रूरी होता है। और इन्वायरमेंट में ट्रिगर्स को डिफाइन करना भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर आप इसके बाद इस पोजीशन में आते हैं कि आप इन्वायरमेंट को डिफाइन करके उसके अंदर ट्रिगर्स, अपने पैटर्न्स और फिर लाइफस्टाइल के ऊपर आप काम करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो विल पावर के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। बायोलॉजी को ज़रूर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। मेडिकल डॉक्टर को, कंसल्टेंट को, फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं और उसके बाद लाइफस्टाइल चेंज के ऊपर काम करें, जिसके अंदर बेसिकली जो कि हमारे प्रोग्राम का भी मेन मकसद है कि स्किल पावर को एनहांस करना है, स्किल डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा करना और स्किल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फिर रिलाई करना आपने। बिल्कुल ऐसा ही है। सर ने बड़े अच्छे से बताया कि विल पावर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसपे हम मुकम्मल तौर पे इन्हिसार कर सकते हो, जिसके बेस पे हम कोई रिजल्ट्स, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स ला सकते हो। विल पावर बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपने सामने अपना पसंदीदा खाना रख के और फिर उस पर कह रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना। शायद आप थोड़ी देर के लिए उसको रेजिस्ट कर सकें एंड अल्टीमेटली आप उसको खा लेंगे। बिल्कुल यही चीज़ जो है वेट मैनेजमेंट में जब हम बात करते हैं तो विल पावर का बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं है इसके अंदर, जबकि ज़्यादातर लोग यही कहते हैं नहीं ये तुम्हारी विल पावर ही है जो तुम्हें जो है वो हेल्प करेगी, तुम्हारी विल पावर बहुत कम है, तुम खाने को छोड़ नहीं सकते, तुम अपने पसंदीदा खाने को छोड़ नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है, विल पावर का रोल होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा हमने उसको सर पे सवार किया हुआ होता है। सो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया कि हम कभी भी ये ना भूलें कि हमारी बायोलॉजी भी एक चीज़ है, हमें विरासत में भी समटाइम्स मोटापा मिलता है और हमारे जीन्स भी ऐसे होते हैं, फिर हमारी बायोकेमिस्ट्री भी जो है वो चेंज होती है। अगर आप किसी ऐसे मसले से दो चार हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी के केमिकल्स जो हैं वो वेरी कर रहे हैं, आप किसी ऐसी मेडिसिन के ऊपर हैं जिसकी वजह से वज़न बढ़ाने में जो है वो उसका रोल प्ले हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें विल पावर का कोई कसूर नहीं है। विल पावर तो शायद है जो कि आपको हेल्प कर रही होगी, लेकिन पीछे आपको इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि कहीं मसला कुछ और तो नहीं है, बायोलॉजी में कोई मसला तो नहीं है, कोई मेडिकल इशू तो नहीं है। आप विल पावर की बेस पे अपने मोटापे में कमी ला सकते हैं, इसका बायोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विल पावर जो है टू सम एक्सटेंट आपको हेल्प करती है किसी भी काम से आपको रोकने में, लेकिन आगे जो है स्किल ही है जो कि आपको हेल्प करता है। लेकिन साथ साथ ये चीज़ जहन में रखी जाए कि मोटापा, ओबेसिटी जो है एक बीमारी है और बीमारी को डील करने के लिए सिर्फ विल पावर काम नहीं आती, इलाज और साथ साथ मेडिकल हेल्प जो है वो आपको हेल्प करेगी। सो बायोलॉजी को जहन में रखा जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मिथ है उस पर बात करते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट सारी ऐसी मिथ्स है जो काफ़ी पॉपुलर हैं कि अपने आप को बहुत भूखा रखना, सवेरे डाइट करना, स्टार्व करना, कुछ खाना पीना ना, लिक्विड्स पे आ जाना, इससे वज़न कम करने में मदद मिलती है। इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? आपने कभी ऐसी कोई एक्सपीरियंस की? बिल्कुल, ये जो डाइट फूड जिनको हमने डिक्लेयर किया हुआ होता है, जिनको मैं अपनी ज़ुबान में कहता हूँ बोरिंग फूड्स के, कि हम लोग इस चीज़ को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि मैं बहुत ही बोरिंग सा फूड जिसमें मसाला ना हो, जिसमें कुछ ना लगा हो, देखने में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा हो और मैं अपने ऊपर जुल्म करके उसको जब खा रहा हूँगा तो उसके रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आते हैं। ये यूजुअली बहुत कॉमन सा मिथ जो है लोगों में पाया जाता है, स्पेसिफिकली जो डाइट की तरफ जा रहे होते हैं। साइंस जो है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको जो है बता रही थी। साइंस कहती है कि नहीं, आपने नॉर्मल खाना खाना है, अपना फेवरेट फूड भी खाना है, बट यू हैव टू लर्न कि इसको कैसे खाना है, उसकी क्वांटिटीज़ को लर्न करना, उसके साथ कैसे स्मार्टली आप प्ले कर सकते हैं, अपनी कैलोरीज को समझ के चलना है, ये चीज़ आपको हेल्प आउट कर रही होती है। लेकिन जनरली जो है लोगों को ये चीज़ समझने में ज़रा मुश्किल आ रही होती है और ये होता है कि हमें अपना सारा फेवरेट फूड जो है उसको साइड पे रखना होगा, कोई मज़े की चीज़ हमें खाना जो है वो अलाउड नहीं, और इसको अपने लिए एक सज़ा की तरह जो है हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, कड़वी चीज़ें खाना, एग्जैक्टली, ताकि अपने आप को सजा दें हम मोटे होने की। एग्जैक्टली। बट साइंस जो है वो उसमें डेफिनेटली थैंक्स टू साइंस कि वो चीज़ के अंदर गाइड हमें प्रोवाइड कर रही थी और वो कह रही थी कि ऐसी कोई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, रादर देन कि अगर हम कोई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे होते हैं। उसकी बहुत मेजर वजह है कि जब हम ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो हम अपनी बॉडी को, जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि न्यूट्रिशन से दूर कर रहे हो, तो उसको वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं मिल रहे होते हैं। इसी ज़िम्रे में आ जाता है कि बड़ी स्पेसिफिक सी डाइट्स जो है लोग फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें बनाना डाइट हो गई है या इस तरह की बहुत सी मल्टीपल डाइट्स जो हैं वो भी एग्जिस्ट
कर रही होती हैं, और हर थोड़े दिन बाद जो है, अब तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो वो एक नई चीज़ जो है वो अचानक से आ जाती है कि इसको फॉलो करें तो रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे होते हैं। 30 दिन में वजन कौन कम करना चाहता है? एग्जैक्टली। लेकिन आप उसके अंदर अगर एक चीज़ को फॉलो करें, उनकी उसी डाइट प्लान को अगर आप देखें, या वो जो कोई स्पेसिफिक सी डाइट आपको बता रहे होते हैं, तो उसमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि कितने कम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपको फोर्स कर रहे होते हैं लेने के ऊपर। और हम बहुत मेजर चीज़, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो न्यूट्रिशन के ऊपर चल रही होती है और उसको मल्टीपल न्यूट्रिशंस जो है वो चाहिए होती है। सो आप उसको पूरे तरीके से डिप्राइव करके बिल्कुल लिमिटेड से न्यूट्रिशन के ऊपर ला के जो है वो चल रहे होते हैं कि आप इसके ऊपर ही चलें। दैट्स वाई बहुत से लोग जब वेट लूज़ करते हैं तो उनका जो फिजिकल लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो नहीं आ रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा जो है बुरा सा नज़र आ रहा होता है। सो साइंस इस चीज़ को कह रही होती है कि इसको बहुत रेगुलरली जो है वो फॉलो करने की ज़रूरत है, कि आप अपने सारे डाइट प्लान में सारे न्यूट्रिशंस को, सारे न्यूट्रिएंट्स को ऐड इन करें, लेकिन क्वांटिटी को ज़रा डिफाइन कर लें, ज़रा सीख लें कि क्वांटिटी को कैसे देखना है, और इस प्रोसेस को एंजॉय करें। ज़्यादातर इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा दुखी, तकलीफ दे बना के जो है इंसान समझ रहा होता है कि हाँ अब चीज़ें जो हैं वो रिजल्ट जो हैं वो बेहतर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है, जैसे आपने कहा कि दुखी बना के या उसको बड़ा तकलीफ दे अपने लिए बना के, फिर हम कहते हैं आप चूँकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा ये खाते हुए, उबली हुई सब्जियां खाना या फिर उबले हुए टिंडे खाना शुरू कर देना, जो कि अक्सर लोगों को नहीं पसंद होते। वैसे तो उबले हुए छोड़ के वैसे भी पसंद नहीं होते। करेले का जूस पीना शुरू कर देना, या फिर जो है वो सारे सब्ज़ पत्ते जो हैं वो इकट्ठे खाना शुरू कर देना। अगर तो ऐसा ही होता तो फिर ये जो जानवर हैं जो सब्ज़ पत्ते ही खाते रहते हैं वो फिर क्यों मोटे होते हैं? तो वो सोचने वाला सवाल है ये। अक्सर लोग हमसे पूछते भी हैं, या आप में से बहुत से लोग सोच भी रहे होंगे कि अगर तो सिर्फ ये सब काम करने से होता है तो फिर माजी क्यों मोटी होती है? तो ये चीज़ है कि अगर तो ये सब कुछ करना है, आपने सिर्फ इतने ही सवेरे डाइट प्लान को फॉलो करना है और इससे रिजल्ट्स अगर मिलते हों तो फिर तो मेरे ख्याल में इससे बेस्ट कोई सोल्यूशन ही नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। साइंस ये कहती है कि जैसे ही आप ये सारी डाइट प्लान जोड़ेंगे, जैसे सर ने बड़े अच्छे अंदाज में आप लोगों को बताया कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो जो होगी सो होगी, लेकिन साथ साथ हम लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को साथ देखना भूल जाते हैं। एक्चुअली में इंसान चाहता है कि उसके बस फौरी रिजल्ट्स मिल जाए, उसे हमें बस जल्दी से जो हम चाहते हैं वो मिल जाए। इंसान बड़ा बेसब्रा सा है, वो ये नहीं देखता कि अच्छा मुझे अभी जो मिल रहा है क्या लॉन्ग टर्म में भी ये ऐसे ही रहेगा। जो आपको डाइट प्लान्स आप फॉलो कर रहे हैं, बनाना डाइट्स हैं या वो ओट डाइट्स हैं, या आप कोई भी अगर ऐसी डाइट जो यूज़ कर रहे हैं जो कि जिसमें 1 बादाम 2 उबले हुए अंडे और दूध का आधा ग्लास है, अगर तो आप कब तक 1 बादाम 2 उबले हुए अंडे और दूध का ग्लास लेते रहेंगे? इसका मतलब है कि आपने कभी ना कभी तो अंडे को ऑमलेट की शक्ल में भी लेके जाना है और दूध को किसी और शक्ल में भी, है इसी तरह से बादाम ज़्यादा भी खाने पड़ सकते हैं। सो इट मीन्स कि कोई भी ऐसा काम जो कि आप लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू नहीं कर सकते, उस टाइम पे हमें ये नहीं याद आता कि लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू नहीं हो सकता। हमें ये लग रहा है कि अभी तो कम हो ना, आगे देख लेंगे हम। एंड ये इसी को हम कहते हैं कि हम किसी फ्रेब में फंस जाते हैं कि अभी वज़न कम हो जाए किसी तरीके से, आगे देखा जाएगा। ऐसा नहीं होता। वज़न इसीलिए कम नहीं होता, और अगर हो भी जाए तो मेंटेन नहीं होता, क्योंकि हमें करना नहीं आता। हमें पता नहीं होता कि ये जो हम वज़न कम कर रहे हैं तो एक्चुअली में क्या चीज़ है जो कि इसको वज़न कम कर रही है। हमें ये पता है कि न्यूट्रिशन जो है वो कम लेनी है। अब जब हम न्यूट्रिशन कम लेते हैं, डाइट कम लेते हैं, तो वो ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं रख सकते। दूसरा ये कि अगर आप उसको रखते हैं तो आप किसी ना किसी बीमारी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, वीकनेस का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, स्किन के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन। आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो ख़राब हो जाती है, आपके जो है स्लीप डिप्रीवेशन स्टार्ट हो जाती है, डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है, और बहुत से ऐसे इश्यूज जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप कोई सिलेक्टिव सा फूड ले रहे हैं, जैसे कि आजकल एक रवाज चला है कि जिसमें ऐसी कंपनीज भी आ चुकी हैं, आई डोंट नो पाकिस्तान में है या नहीं है, कि जिसमें वो लोग स्पेशली फूड बना के जो है वो आप तक पहुंचाते हैं कि ये इतने कैलोरी की फ़ूड है और इसको आप खाएं, और हमें यकीन होता है कि ये इतने कैलोरी की फ़ूड है। हमारे प्रोग्राम में हम 12 इस बात पे बात कर चुके हैं, जो आप सोचेंगे वैसा ही आप फील करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बहुत मज़े का है तो बट वैसे ही बड़ा ज़बरदस्त लगेगा आपको। वही चीज़ है, चूँकि आपने पैसे स्पेंड किए हुए होते हैं। सो अगर आप ऐसी किसी डाइट को ले रहे हैं या किसी ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं जो कि बड़ा ही एक्सपेंसिव, और जो आपको लगता है कि इसको खाने से मैं पतला हो जाऊंगा या पतली हो जाऊंगी, तो टू सम एक्सटेंट रिजल्ट्स मिलते भी हैं, क्योंकि वो प्लेसिबो इफेक्ट है। क्योंकि आप बाकी सारे काम करना फिर छोड़ देते हैं जो वज़न बढ़ाने में आपको हेल्प देते हैं। जब कोई बंदा 50,000 रुपया पर मंथ पे कर रहा हो और अपने वजन पे काम कर रहा हो, तो फिर वो किसी दावत पे जाएगा तो वो होश से खाएगा। वो हेडफोन्स वाली बात है। हाँ, वो होश से खाएगा कि नहीं भाई मैंने 50,000 रुपया लगाए हैं। वो फिर खाने में मदहोश नहीं हो जाएगा कि मैं खावा तो सही, बाकी तो सारिया चीज़ें बाद इसने।
तो यही चीज़ है कि जब आप इस चीज़ को ज़हन में रखते हैं कि मैंने बहुत मेहनत से अपना वज़न कम किया, तो अब उसको मुझे मेंटेन किए रखना है, अब मुझे इसको आगे लॉन्ग टर्म में लेके चलना है, तो फिर आसान हो जाता है। फिर आप कहत में नहीं जाते, फिर आप स्टार्व नहीं करते, किसी एक स्पेसिफिक डाइट पे नहीं रहते, फिर आप खाते हैं और वो सब कुछ खाते हैं जो कि नॉर्मली सब लोग जो है वो खा रहे हैं, जो कि आपके घर में जो है वो सब खाते हैं, और आपके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट नहीं करनी पड़ती। क्योंकि हम इंसान, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ईज़ जहाँ पे भी हो, आसानी जहाँ पे भी हो, हम वो काम करना पसंद करते हैं। अगर तो कोई पानी, अगर आपको ठंडा पानी पीना है और पानी प्यास लगी हुई है आपको, तो जो पानी की बोतल पास पड़ेगी वो ठंडी है या नहीं, आप कहेंगे यार अभी तो यही पी लेते हैं ना। ठंडे पानी के लिए चाहे आपको नीचे उतर के सीढ़ियाँ चढ़ के जो है वो, या सीढ़ियाँ उतर के जो है वो जाना पड़ेगा, वो बड़ा लंबा सा प्रोसेस है। सो यही चीज़ जो है हमारे खाने में भी होती है कि जैसे अगर आपने नहीं सीखा कि मैंने कैसे कम खाना है, और स्टार्व नहीं करना, मैंने अपने आप को भूखा नहीं रखना, कहत में नहीं जाना, कोई सिलेक्टेड फूड्स नहीं लेनी, तो फिर इसका मतलब है कि आपको पता है कि खाना खाते 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 मैंने हाथ कैसे रोकना है। घर वालों के लिए भी आसान है कि जो खाना अपने लिए बना रहे हैं, जो टींडे उनके लिए बन रहे हैं वो आपके लिए भी बन रहे हैं, वो आप भी खा लेंगे, जो कतोरियाँ उनके लिए बन रही हैं वो आप भी खा लेंगे, लेकिन वजन फिर भी नहीं बढ़ रहा होगा। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है। मैंने ही अपने साथ ये प्रोसेस बड़े अच्छे से यूज़ किया, सर भी इसको यूज़ कर रहे हैं, हम उसकी लाइव एग्जाम्पल्स हैं कि हमने सब कुछ वो खाया, सब कुछ वो किया जो कि आम जिंदगी में हर इंसान करता है, इसके बावजूद वज़न कम किया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो की या कुछ भी ऐसा। मुझसे जब भी किसी ने पूछा कि आप कौन सा डाइट प्लान फॉलो करती हैं, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। एक्चुअली में मैं कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं करती, मैं सिर्फ डाइट को मैनेज करके चलती हूँ, और आज भी मैं मैनेज करके चलती हूँ। और आज बल्कि अक्टूबर एंड हो चुका है, ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, मुझे अपने वेट को मेंटेन किए हुए 1 साल हो चुका है कि मैं पिछले 1 साल से इसी वेट के ऊपर हूँ। और वेट को अगर आप 6 माह तक मेंटेन कर लें तो उसको गेन करना जो है वो फिर मुश्किल हो जाता है। फिर आप गेन नहीं करते वेट, फिर मुश्किल है कि आप वेट गेन करेंगे। सो आप इस चीज़ को अगर आप देखें कि डाइट किए बगैर नॉर्मल रूटीन के खाने पीने के साथ अपना वज़न कैसे कम किया जा सकता है, तो आप हमारे प्रोग्राम को फॉलो करते रहें। सो हम आगे बढ़ते हैं कि जहाँ पे हमने बात की डाइट की, जहाँ पे हमने बात की कि कम खाया जाए, तो हम लोग मिथ एक और भी है कि स्नैक लेना। हम लोगों ने बड़ी दफ़ा कहा कि स्नैकिंग जो है वो करनी चाहिए, टुकड़ों टुकड़ों में खाना चाहिए। अब लोग बड़े हैरान हो जाते हैं कि लो भला 2 टाइम खाना खाने से इतना हाल बुरा है, तो आप कह रहे हैं 5 दफ़ा खाना खाएं। अच्छा, 5 दफ़ा खाना खाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सर दे के खाना खाएं आप, कि आप खाना खाने बैठे हैं तो पूरी रोटी खा के उठें, 5 दफ़ा दिन में 5 रोटियां खाएं। स्नैकिंग का मतलब बिल्कुल ये है कि आप जब खाना खाएं तो इतना खाएं कि जिससे आपको अगले 4 घंटे की एनर्जी मिल जाए, एंड फिर अगले 4 घंटे की जो है वो आपको एनर्जी मिल गई। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने ये चीज़ अपनी इस मिथ के ऊपर कैसे काम किया? आप भी किसी टाइम पे से गुजरे होंगे। एग्जैक्टली ये जो स्नैकिंग की डेफिनेशन है ना, इसको ज़रा समझना ज़रूरी होता है। स्नैक्स में यूजली समझा जाता है कि चिप्स, फ्राइज़, इस तरह की हाई कैलोरिक प्रोडक्ट्स जो हैं उनको स्नैक्स में समझा जाता है। सो अगर हम उनको एज ए स्नैक्स लें तो डेफिनेटली उन पे को हमने कम लेना है, उनकी क्वांटिटी जो है वो कम होनी चाहिए। लेकिन इसकी रिप्लेसमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल अवेलेबल हैं और हमें उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। जैसे थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि यूजुअली साइंस की बात कहती है कि जब भी हम खाना खा रहे हैं, एक टाइम पे हम इनटेक कर रहे हैं मील की, तो हमें 4 आवर्स की एनर्जी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली प्रोवाइड कर रहे हैं। और डेफिनेटली उसका मतलब नहीं कि हमें इतनी दफ़ा जो है वो खाना खाने की, जो हमारा एशियन कल्चर है उसके हिसाब से खाना खाने की ज़रूरत है, बल्कि इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी को जो है वो डिफ़ाइन करके हमें चलने की ज़रूरत है, और ये पता होना चाहिए कि 4 घंटे बाद हमने फिर कोई चीज़ जो है वो खानी। अच्छा, अभी क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइज होता है कि लोग कहते हैं कि हमारे बहुत बिजी स्केड्यूल्स होते हैं, हमारे पास जो है वो टाइम नहीं होता, तो उसके अंदर यही डिफ़ाइन उनको करते हैं कि हैव सम स्नैक। और स्नैक के साथ जो सबसे अच्छी बात है कि उसको लेने में ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लग रहा होता। मील को लेने में टाइम ज़रा लग रहा होता है। यू हैव टू गिव 20 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू साइंस, कि जब तक ब्रेन आपको जो है वो मैसेज भेजे। लेकिन स्नैक लेने में आपको टाइम नहीं, तो स्नैक्स यूजुअली शॉर्ट इंटरवल्स के लिए ही आप लेते हैं। अच्छा, अब उसके अंदर आप स्नैक क्या ले रहे हैं वो डिफाइन करना ज़रूरी है। अब उसके अंदर फ्रूट्स की इनटेक जो है वो होना, लो कैलोरी प्रोडक्ट्स की, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जिसके अंदर वॉलनट आ गया, आलमंड्स आ गए, इनको डिफाइन करना, काउंट करके आपको पता हो कि एक बादाम में कितनी कैलोरी होती है, और इतने मैंने जो है वो स्नैकिंग के लिए रखते हैं। बादाम के साइज पे बिल्कुल नहीं जाना। यहाँ पे मैं मेंशन करती जरूर कि अक्सर लोग कहते हैं एड्डा सारा तो बादाम है, इतना सारा बादाम है, यानी छोटा सा बादाम है तो इससे क्या मिलता होगा। तो उसके साइज पे बिल्कुल नहीं जाना आपने। बादाम में काफ़ी कैलोरीज होती हैं। एक बादाम के अंदर 10 कैलोरीज हैं। अगर आप 10 बादाम खा रहे हैं तो 100 कैलोरीज हैं, जो कि अगर आप 12 बादाम खा रहे हैं तो एक रोटी के बराबर है।
तो कोई सोच सकता है कि 12 बादाम एक रोटी के बराबर है, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि अच्छा 12 बादाम खा लिए तो मेरी तो दाढ़ भी गीली नहीं हुई, तो दाढ़ को गीली मत करें, वो पानी पी के गीली हो जाएगी। रोटी से ज़रूरी नहीं कि आप उसको गीली करें। तो यही चीज़ है कि कैलोरीज का अगर आपने ध्यान रखना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे सर ने बताया, कि काउंट करके करें कि कैसे जो है वो आप बादाम अगर ले रहे हैं या कैसे आप जो है वो अगर अखरोट खा रहे हैं या कोई और चीज़ जो भी, अगर आप फ्रूट ले रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप फ्रूट खा रहे हैं, जो हम आगे चल के इसमें पे भी बात करेंगे कि फ्रूट्स खाने का मतलब ये नहीं है कि आप पेटी सामने रख लें और बस शुरू हो जाएंगे। जी फ्रूट से तो कुछ नहीं होता, फ्रूट में कौन सा कैलोरीज होती हैं। मैंने खुद एक माशाल्लाह पढ़ी लिखी खातून जो कि काफ़ी एक अच्छे पोस्ट पे भी हैं, उनकी ये मिथ जब मैंने उनके मुंह से सुना, मैं थोड़ा सा शौक हुई, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, उन्हें नहीं पता इस बारे में, सो मेरे नॉलेज से शायद उन्हें पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि फ्रूट्स में तो कैलोरीज ही नहीं होती। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा ही होगा जैसे आपको लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि फ्रूट में कैलोरीज होती हैं। अगर नहीं होती तो फिर वो हम खा के तो हमें एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन क्यों आती है। ग्लूकोज जहाँ पे भी आ गई वहाँ पे कैलोरी होती है। सो अगर आप में से किसी की ये मिथ है कि मुझे जो है वो स्नैक नहीं लेना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना जो है वो मेरे मोटापे को बढ़ा देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्नैक लें, कैलोरीज लें, लेकिन काउंटेड कैलोरीज लें। बेतहाशा खाने को बिल्कुल भी नहीं हम कहते हैं। स्नैक का मतलब है कि ऐसा खाना जो कि आप आराम से जो है वो ले सकते हैं। हमारा ये सोच लेना कि थोड़े थोड़े वक्फों के साथ खाना या स्नैक्स लेना जो है वो कोई अच्छी बात नहीं है, उससे वज़न जो है बढ़ेगा। और जब हम बात कर रहे थे कि स्नैक्स लेना जो है, उस स्नैक में फ्रूट का लेना जो है, तो वहाँ पे एक नई मिथ जन्म लेती है कि सिर्फ फ्रूट लेते रहना और फ्रूट जितने मर्जी खाते रहना या सलाद लेना या सब्जियाँ लेना। तो अक्सर लोग इस गलत फहमी में भी होते हैं कि मैं सलाद या सब्जियाँ खाता रहूँगा तो इससे भी मेरा कोई वज़न नहीं बढ़ेगा। सर ये जो एक मिथ दूसरी मिथ से जुड़ी हुई है, इसका अगर हम थोड़ा सा ऑपरेशन करें तो किस तरह से पता चलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बात की कि ऐसा नहीं कि आप खाते रहेंगे, जितना मर्जी आप फ्रूट खाते रहेंगे तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, जबकि बहुत से लोग इस गलत फहमी से, इस मिथ से गुजर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। डाइटिंग को यूजली का ही जो है वो ये ज़्यादा लेस फूड और फिर इसके अंदर फ्रूट्स की तरफ ज़्यादा आ जाते हैं और फिर सब्जियों की तरफ जो है ज़्यादा, वही अपने आप को ज़रा थोड़ा सा पुश करना, अपने आप को मुश्किल में डालना जो है। लेकिन साइंस ये कहती है कि मल्टीपल आपने अपने आप को फूड जो है वो देने होते हैं ताकि मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपकी बॉडी को कॉन्टीन्यूसली जो है वो मिलते रहें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेफिनेटली जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, दे आर वन ऑफ दी हेल्दी चॉइसेस। लेकिन इसके अलावा भी जिस हम चिकन वगैरह होगी, फ़िश वगैरह होगी, तो इसके अंदर अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर आप बॉडी को वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे तो उससे रिजल्ट जो है वो नहीं मिल रहा होता है। सप्लीमेंट्स की बजाय जो है वो ऑप्शन जो अवेलेबल होती है, वो प्रॉपर वर्ड इसकी रिप्लेसमेंट्स जो हैं वो आपने यूज़ करनी होती है कि आप जो चीज़ खा रहे हैं उसको रिप्लेस करके हेल्दी वे में उसको कन्वर्ट करें। कि मील आपने छोड़ना नहीं, मील आपने हर हालत में खाना, लेकिन उसको रिप्लेस करें, उसको बताएं कि उसको कैसे हेल्दी बनाएं। अगर आप सैलेड्स नहीं ले रहे तो सैलेड्स को उसके अंदर निकल। अब सैलेड्स की जब बात आती है तो बहुत ज़्यादा टाइप वैरायटी ऑफ सैलेड्स जो हैं वो मिल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसिंग्स जो हैं वो मिल रही होती हैं बहुत, और वो सबके सब जो बहुत लो कैलोरिक जो है वो होते हैं। कॉर्न्स का यूज़, बीन्स का यूज़, चिक पीस का यूज़ जो है वो हो रहा होता है, बीच में लेमन, तो इस तरह की बहुत मल्टीपल चीज़ें होती हैं कि जो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अपने रिप्लेसमेंट वाले फार्मूले को जो है वो यूज़ करना होता है कि इसको हम किस तरह हेल्दी वे से रिप्लेस करना होता है। स्टारवेशन वाले एंड के ऊपर नहीं जाना होता है। सब्जियां या फ्रूट्स वगैरह जब हम लेने की बात कर रहे होते हैं तो बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा जिनको ये दोनों चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होती, लेकिन वो इतना ज़्यादा अपने आप को पुश कर रहे होते हैं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल बन रहा होता है। वो भी डेफिनेटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। इवन अगर हम सब्जियों की बात करें कि अगर आपको सब्ज़ी पसंद नहीं है, सो कोशिश करें इस चीज़ को फाइंड आउट करने की ये सब्ज़ी किस तरह बेहतर तरीके से जो है वो बन सकती है। और अगर हम डिफरेंट कल्चर में कि सब्ज़ी एक होती है, उसको बनाने के बहुत से तरीके जो है वो अवेलेबल होते हैं। इवन आप एक सर्टेन नेशन में भी, अगर एक सर्टेन कंट्री में भी, तो वहाँ पे भी डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट तरीके से उसको, सब्जी बेचारी जो है वो भी परेशान हो जाती है कि मुझे क्या क्या किया जा रहा है। Exactly. बैंगन काट के बनाए जा रहे हैं, भरता बनाया जा रहा है, उसको जला के बनाया जा रहा है, यानी कि हम खाने के लिए सब्जी का भी इतना बुरा हाल करते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। सब्जी बेचारी रोने पे आ जाती है कि अगर एग्जाम्पल हम दें बैंगन की, तो बैंगन को जलाया जा रहा होता है, बैंगन को पकाया जा रहा होता है, बैंगन को भरा जा रहा होता है। तो यानी कि आप कर सकते हैं, अगर आप उसको
अपने लिए टेस्टी बनाना चाह रहे हैं, अपने लिए ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हैं कि अगर आपको पसंद है तो आप उसको वैसा बना सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि हर कल्चर में वेरी करता है कि कैसे आप उस चीज़ को अपने लिए टेस्टफुल बनाएं। सब्जी है, चाहे वो फ्रूट है, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको किसी टाइम पे नहीं पसंद और आप ज़बरदस्ती खा रहे हैं, तो ज़बरदस्ती ना करें, उसको अपने लिए ऐसा बनाएं कि जिसको आप इंजॉय करें। इंजॉय करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका वज़न ही कम होगा। यकीन जाने पनिशमेंट से वज़न बिल्कुल भी कम नहीं होता। जब तक कि आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं करेंगे आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जैसे सर ने बताया कि ये रिप्लेसमेंट ना करें इसको। रिप्लेसमेंट इन मीन्स के खाने की रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए। आप उसको स्नैक के तौर पे तो ज़रूर ले सकते हैं कि जैसे आपने अगर कोई 12 से 1 बजे के दरमियान जो है वो फ्रूट ले लिया या कोई सलाद ले लिया या कोई भी ऐसी चीज़ ले ली जो कि पूरा मील नहीं है आपका, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि उबले हुए चने आप ले लें और बाकी अपने खाने जो है वो छोड़ दें। ऐसा नहीं है, खाना भी साथ साथ रखें, लेकिन साथ साथ ये सो दैट आप हंग्री ना हो, सो दैट आपकी बॉडी जो है वो खाना मिले पे रिएक्ट ना करे कि अच्छा मुझे खाना मिल गया है तो अगला खाना मुझे पता नहीं रात को मिलना है, तो अभी जो खाना मिला है उसमें से फटाफट उसको स्टोर कर लो फैट के अंदर। दैट इज़ वाई जो लोग बहुत ज़्यादा गैप्स के साथ खाते हैं उनकी बॉडी में फैट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज बॉडी को यूज टू हो जाती है बॉडी लो मेटाबॉलिज्म की कि ये थोड़ा ही खाना है, इसी को फैट्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि जिसम में खाना सिर्फ फैट्स की फॉर्म में स्टोर हो सकता है। तो दैट इज़ वाई ज़्यादातर आपको बेढंगी बॉडी नज़र आ रही होती है कि जिसमें फैट्स ज़्यादा स्टोर हो रही होती हैं, अनटिल अनलेस कि आप कोई एक्सरसाइज वगैरह जो है वो नहीं कर रहे होते उस फैट को रिड्यूस करने में या कम करने में। तो जहाँ पे हमने इसकी बात की, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात की कि उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है आप इसकी बजाय कुछ और खाने की बजाय, खाना खाने की बजाय जो है आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेना शुरू कर दें और जितने मर्जी लेना शुरू कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खाना भी लें लेकिन इसकी साथ साथ जो है इन दोनों को भी रखें सो दैट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है वो ना हो। अब जहाँ पे ये हम बात कर रहे हैं कि बदमज़ा नहीं होना चाहिए ज़िंदगी को, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं वो वॉक या एक्सरसाइज को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, वो जिमिंग को और बड़ी रेडिकल एक्सरसाइजेस को बड़ा प्रेफर करते हैं कि जिसके अंदर आपके कानों से धुएं निकले और जिस्म से पसीना निकले और आपसे उठा ना जाए, फिर बंदा कहता है बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज होगी है। इस बारे में सर आप क्या बात करें? बिल्कुल, ये बड़े स्टैंडर्ड्स है एक तरीका जो कि लोगों में पाया जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा पसीना आपको आए, बहुत ज़्यादा आप टायर्ड हो जाएंगे, तो फिर एक्चुअली जो है वो रिजल्ट्स आपको जो है वो नज़र आ रहे होंगे। बट साइंस जो है वो इस चीज़ को कहती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो कह रही होती है कि आपने जिस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है वो ये कि वॉक जो है वो सबसे हाईली रिकमेंडेड जो है वो होती है। जिमिंग वगैरह को ज़्यादा रिकमेंड इस वजह से जो है वो यूजली नहीं किया जा रहा होता, क्योंकि जिमिंग जो है उसके अंदर आप पुश अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा तकलीफ बहुत ज़्यादा जो है वो दे रहे होते हैं। साइंस ये कहती है कि बॉडी जो है अगर वो ये सिग्नल दे रही है और वो पेन के अंदर जा रही है और वो तकलीफ़ के अंदर जा रही है, तो डेफिनेटली जो है दैट इज़ ए सिग्नल कि आपने उसको जो है वो पुश नहीं करना। और बॉडी कह रही है कि मुझे जो आप रिलैक्स करो, मुझे रिलैक्सेशन की तरफ लेके जाओ, लेकिन हम अदर वे राउंड जो है वो जा रहे हो। तो इसी वजह से बहुत से लोग जो है वो इस चीज़ को समझ रहे होते हैं कि शायद हम अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, पसीना जो है निकल रहा है, तो रिजल्ट जो है वो बेहतर मिलेंगे, हालांकि ऐसा जो है वो एक्चुअली नहीं हो रहा होता। और अक्सर लोग बड़ी मोटिवेशनल सी स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, ऐसी शर्ट्स पहन के फिर रहे होते हैं कि जिस पे पसीना निकल रहा हो तो उस पर लिखा होता है कि माई फैट्स आर क्राइंग, कि मेरी फैट्स जो है वो रो रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पसीना निकलने का मतलब यह है कि योर बॉडी जस्ट एडजस्टिंग योर बॉडी टेम्परेचर, बस उसका काम ये सिर्फ और सिर्फ ये है। बाकी पसीना निकलना कोई ज़रूरी नहीं है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर तो धूप में जाके खड़े हो जाएं, पसीना निकलना शुरू हो जाएगा, आपकी फैट्स जो है वो पिघलना शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, आपको उसके लिए काम करना है और वो ये करना है कि आप वॉक एक्सरसाइज या कोई भी एक्सरसाइज जिसको आप लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर सकते हैं वो करें। उसके लिए कोई थका देने वाली एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जिसमें आप ये कहें कि आप 1 या 2 घंटा या आधा घंटा एक्सरसाइज करें फिर उसके बाद आपसे उठा ही ना जाए, कुछ भी ना किया जाए। तो ये कोई लाइफस्टाइल नहीं है। एक्चुअली में ये एडिक्टिव लाइफस्टाइल है कि जिसमें आप कोई काम करने के बाद आपकी फंक्शनैलिटी बेहतर होने की बजाय फंक्शनैलिटी कम होने की तरफ चल पड़ती है। सो ये भी एक मिथ है कि कोई वॉक एक्सरसाइज या कोई ऐसी एक्सरसाइज जो कि थका देगी तो ही वजन कम होगा, ऐसा नहीं है। अक्सर लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि वॉक क्या इतनी तेज़ी से करना ज़रूरी है कि जिसमें मुझे फिर पसीना आना शुरू हो जाए? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर जो है वो आंटीज़ वो जो है वो मुझसे पूछते हैं कि बेटा मेरे से तो इतना तेज़ नहीं चला जाता, तो मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जितना भी स्लो चल लें, बस आप चलना ही शुरू कर दें। आप आहिस्ता भी चल लेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि जब आप ये आदत डेवलप कर लेंगी
आपके लिए आसान है। और एक गो में भी आप वॉक करना या कोई भी एक्सरसाइज करना ज़रूरी नहीं है कि आप एक दफ़ा शुरू हुए हैं तो फिर आप पूरा लाहौर चल के वापस आई हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी टाइम पे ये मिथ मेरी भी थी कि अब मैं चलना शुरू हुई हूँ तो अब मैं चलती रहूँ फिर अगले दिन मैं कहती थी छोड़ो आज क्या चलना है, कल काफ़ी चल लिया था। तो ये काम नहीं करना। इसकी बजाय ये है कि आप अपने लिए आसानी पैदा करें, जितना आसान कर सकते हैं आप अपने लिए इस प्रोसेस को, कि अगर आप वॉक कर रहे हैं और आपके लिए दिन के वापस आके जॉब से या काम से, स्कूल यूनिवर्सिटी से वॉक करना मुश्किल है आपके लिए, तो उस टाइम के लिए ज़्यादा टाइम जो है वो ना लगाएं। सुबह के टाइम उठ के 5 मिनट 10 मिनट की वॉक कर लें, दोपहर में कोई चंक मिलता है तो उसमें वॉक कर लें 10 मिनट की, एंड फिर 10 मिनट की रात को वॉक कर लें। क्योंकि 10 मिनट करना आसान है, 40 से 45 मिनट करना मुश्किल लग रहा होता है जब आप थके हुए हों या साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब्ड हों या इमोशनली फिजिकली आप एग्जॉस्टेड हों। तो ये एक मिथ भी है। ये भी एक मिथ जो है वो हम लोगों ने क्लियर की कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बड़ी स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज कर रहे हों। जहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज की बात आती है सर, वहाँ पे हम अक्सर अपने व्यूअर्स के कहते हैं कि अपना वज़न ऑलमोस्ट डेली करें। लेकिन मिथ एक है कि डेली वज़न जो है ना वो बड़ी डिप्रेसिंग सा होता है। उससे जो है वो आपके वज़न कम करने में जो है ना उसको नज़र लग जाती है, वज़न नहीं कम होता फिर। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरे ख्याल से ज़्यादा मैंने इसकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अपने एंड पे की हुई है कि वेट को चेक नहीं करना, और हमेशा वेट चेक करते हुए एक डर सा जो है वो लगा रहता है। तो और स्टिल मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जिनको कहा कि आप वेट चेक करो, कहते नहीं हमारा वेट जो है वो ठीक होगा, या उनको कहीं ना कहीं अंदाज़ा इस चीज़ का होता है कि हमारा वेट ज़्यादा होगा तो फ़ौरन से वो चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि नहीं अभी ज़्यादा, तो हफ्ते बाद जो है इसके ऊपर वर्कआउट करके जो है मैं इसको कम कर लूँगा। लेकिन साइंस ये कहती है कि वेट को रोज़ाना चेक करना चाहिए। जो वेइंग मशीन है वो बहुत इजी एक्सेस में होनी चाहिए। एक्सेसिबिलिटी का बहुत ज़्यादा मसला होता है। अगर तो वेइंग मशीन कहीं इजीली एक्सेसिबल नहीं है तो चांसेस आर हाई कि आप अपना वेट जो है वो रोज़ाना चेक नहीं करेंगे। और ये एक ह्यूमन नेचर भी कि चीज़ जितनी डिफ़िकल्ट होती है उसको उतना काम जो है वो फॉलो करती है। सो जितना इजीली एक्सेसिबल वो वेइंग मशीन होगी उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसको चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपको बहुत इजीली वो नज़र है, आपके कमरे के अंदर जो है आप जहाँ पे आपका शीशा लगा है उसके अगर बिल्कुल नीचे पड़ी तो क्योंकि शीशा आपने ज़रूर देखना है, तो वेइंग मशीन भी आपको याद आ जाएगी कि इसको चेक करना। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपकी हैबिट बन जाती है। अब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट अराइव होता है वो ये होता है कि इसके चेक करने की क्यों ज़रूरत होती है। उससे जो बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और जो मैंने भी बहुत ज़्यादा जिससे मुझे फ़ायदा वो ये कि आपको रेगुलरली जो है वो पता चल रहा होता है कि आपका वेट किस तरफ जा रहा। अगर आपका 24 आवर्स में भी एक दिन में भी अगर वेट बढ़ रहा है तो आपकी वेइंग मशीन आपको ज़रूर इंडिकेट कर देगी कि वेट बढ़ रहा है। और अगर आपने एक दिन भी उसके ऊपर वर्कआउट किया तो तब भी वो इंडिकेट जो है वो कर रही होगी कि कम है, रादर देन कि एक हफ्ते। क्योंकि मैं जब शुरू में करता था तो मैं हफ्ते बाद चेक करता था, तो हफ्ते बाद जो रिजल्ट होता था फिर वो अगेन प्रॉब्लमेटिक होता है कि 7 दिन इस पर और काम करके जो है और फिर वो एक सरप्राइज सा एलिमेंट जो है वो होता था। सो सरप्राइज जो है वो हमेशा अच्छे नहीं होते, बहुत मज़ा उसमें नहीं आता। सो उसमें बेहतर चीज़ है कि उसको रोज़ाना है कि रोज़ाना चेक करें, तो आप एक ग्राफ को डिफाइन कर सकते हैं कि आप किस तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में एक्चुअली ये भी मसला है कि अगर वेइंग मशीन बाहर पड़ी हो तो हम वहाँ भी अक्सर खड़े हो जाते हैं। बहुत से लोग जो घर में आते हैं तो वो भी खड़े हो जाते हैं उसके ऊपर कि लाओ ज़रा चेक तो करें। जिस तरह से अगर कोई किसी के घर में शुगर चेक करने वाली मशीन है तो किसी ने नहीं भी शुगर तो कहेंगे ज़रा चेक तो करो, मुझे लगता है मेरी शुगर लो है। बिल्कुल यही चीज़ हमारे वज़न के साथ भी होती है। तो समटाइम्स इसलिए भी लोग एक्सेसिबिलिटी में नहीं रखते, फिर दूसरा इसलिए भी नहीं रखते, या फिर अगर एक्सेसिबिलिटी में रखते हैं तो किसी के ऐसे कमरे में, किसी ऐसे बंदे के कमरे में रखते हैं जिसके साथ कोई बनती नहीं है, या फिर जिसके कमरे में जाते हुए डर लगता है क्योंकि मशीन ही उधर पड़ी हुई है तो हम कैसे चेक करें, या उसको पेटी के नीचे रखते हैं या अलमारी के ऊपर रखते हैं, या फिर उसको हम लपेट के ऐसे शॉपर में रखते हैं जिसमें नज़र ही ना आए। सो एक्सेसिबिलिटी बनाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और वेट को जो है वो डेली बेसिस पे जो है वेट करते रहना जो है वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। इससे ये नहीं हम कह रहे कि वज़न कम हो जाएगा। एक्चुअली में हमारी गलत फहमी है कि वज़न तभी चेक करना चाहिए जब वो कम हो चुका हो। ऐसा नहीं है, वज़न तो चेक करना चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कम हुआ है, वो ज़्यादा हुआ है या वो उतना ही है। सो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम से आप लोगों ने काफ़ी ऐसी मिथ्स जो कि जिनसे आप भी 2-4 थे, या जिनसे आपके आगे पीछे लोग जो हैं जिनको आप मिलते मिलाते हैं वो भी 2-4 हैं, और बहुत से लोग जो कि इस प्रोग्राम को आगे दूसरों तक पहुँचाएँ तो उन्हें भी इससे फ़ायदा मिलेगा कि ऐसी बहुत सी मिथ्स जो कि आपके वज़न को कम करने में मुश्किलात पैदा कर रही थी तो वो सिर्फ मिथ्स हैं। अगर आप इनके ऊपर काम करें और सही से काम करें जो साइंस बताती है तो आप अपने वज़न को डेफिनेटली कम कर सकते हैं और कम किए रख सकते हैं। सो इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। मैं और हारून साहब आपसे इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट थर्सडे को एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ दोबारा से हाजिर होंगे। अब तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।